प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मौनी अमावस्या पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने राप्ती में लगाई आस्था की डुबकी। कमिश्नर, डीआईजी, डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, रहे मुस्तैद। महिला स्वयं सहायता समूह की आपदा प्रबंधन में भूमिका विषयक मंडल स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। राप्ती नदी में गिरने वाले सीवरों के गंदे पानी को प्राकृतिक रूप से नगर निगम करेगा साफ। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में मंडल में संचालित हो रहे आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों की हुई समीक्षा बैठक। गुलेरिया में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का कार्य शुरू, जल्द ही आवारा पशुओं से होने वाली समस्या से मिलेगा निजात। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, आगामी 11 फरवरी को महारैली में सैतवाल मल्ल महासभा करेगा शक्ति प्रदर्शन। और सचिव ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता 3 मार्च से देश भर से लगभग 8 टीम करेगी प्रतिभाग। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने राप्ती व सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। नदियों व घाटों पर नगर निगम व नगर पंचायतों द्वारा पूर्व में ही साफ सफाई आदि के कार्य को पूर्ण कर लिया गया था। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर बांस बल्ली की सहायता से बैरिकेडिंग की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान करके भगवान भास्कर को नमन करते हुए गोदान की प्रक्रिया को पूरा किया और घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। एक साथ उठाएंगे। ऐसे नहीं, और ऊपर क्या फोटो नहीं चाहता। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने बताया, अमावस्या माघ मास की अमावस्या पूर्ण तिथि पर हम लोग राप्ती नदी में स्नान करने आए हैं। बहुत अच्छा है, जिनका सौभाग्य होता है वही आते हैं नहाने के लिए। और यहाँ मेला लगा हुआ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, सब दान पुण्य स्नान सूर्य जी को नमस्कार सभी कर रहे हैं। आज के दिन नहाने से क्या होता है? आज के दिन नहाने से जो माघ में जो अमृत कलश का हुआ था, कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में, तो जो इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं वो जो है आसपास की नदियों जो है सब पवित्र नदियां हैं, सब में जाके स्नान करते हैं, उनको पुण्य फल मिलता है। मौनी अमावस्या के नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लोगों की मान्यता है। क्या होता है आज के दिन, क्यों नहाया जाता है? मौनी अमावस्या के दिन नहाया जाता है। अपने नाम बताइए। राजघाट में है, नहाने आए हैं गोरखपुर। आज नहान है, अमावस्या है। हाँ, मौनी अमावस्या है।
हाँ। क्यों नहाया जाता है आज के दिन? अब क्यों नहाया जाता है? हिंदुओं को बड़ा हाँ, पर्व है। हिंदुओं हाँ पर्व है। क्या हिंदुओं चढ़ाया जाता है आज के दिन? क्या चाहिए? तिल, चावल, कपूर, घी, दीपक, फूल। आज राजघाट पर आई हूँ, नहान है, मौनी अमावस्या है, मौन होकर नहाया जाता है। आज के दिन चावल, तिल, गुड़ और अक्षत ये महत्व है। फूल, दीप हमारे हिंदुओं का आस्था है। इस दिन स्नान करना चाहिए, ध्यान, पूजा, होम, जप, तप सब कुछ करना चाहिए। क्या होता है आज का दिन नहाने से? आज का दिन नहाने से बहुत अच्छा होता है। हाँ, इसलिए श्रद्धालु आज नहाते हैं। श्रद्धा भाव विश्वास रख के भगवान में, ये भगवान का आस्था है। मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के क्रम में हल्द्वानी में हुए दंगे व जुमे की नमाज के दृष्टिगत जिले के आला अधिकारी मंडलायुक्त अनिल झिंगरा के नेतृत्व में पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। शहर के भीड़ भाड़ वाले स्थान सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार पुलिस की चहलकदमी बनी रही। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई। वहीं आम जनमानस से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा की गई। इस मौके पर डीआईजी आनंद कुलकर्णी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेस, एसपी सिटी कृष्ण विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहाँ पे ज्वेलरी का 1 घंटा घर पे तो ज्वेलरी का मैं वहाँ पर नहीं वाला उधर आना है का बहुत बड़ा आता है। तो वो कुछ चलो हटो हो जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने बताया, आज सभी जनपदों में अलर्ट किया गया है और सभी जो पुलिस अधिकारी है वो लगातार भ्रमणशील है। पर्याप्त पुलिस बल सभी जगहों पे लगाया गया है। QRTs का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन और CCTV कैमरास की मदद से भी निगरानी की जा रही है। पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए तत्पर है और पूरा अलर्टनेस के साथ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की आपदा प्रबंधन में भूमिका विषयक 1 दिवसीय मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष योगेंद्र ढिंगरा की मौजूदगी में संपन्न हुई। वहीं अध्यक्षता अपर आयुक्त केबी सिंह भी मौजूद रहे। मंडल स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महिला स्वयं सहायता समूह की भूमिका में लगभग 300 से अधिक महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रवीण किशोर, एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आप लोगों को यहाँ लाने में और हम लोगों को इस कार्यशाला को सफल बनाने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं पूरी एनआरएलएम टीम को आप सर से, उपाध्यक्ष सर से और अपर आयुक्त सर से कि सर दीप प्रज्वलित कर सर इस कार्यशाला का होता है कि हाँ, अपने लिए ताली बजाने में मजा बहुत आता है। क्यों? तो ये कार्यशाला आप लोगों के लिए है। ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि जो आज आप लोगों ने यहाँ पे अपना कीमती समय यहाँ पे कार्यशाला के अंत में 5 सवाल पूछेंगे और एक महिला को अवसर मिलेगा उस सवाल का जवाब देने की। प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो निश्चित तौर पे हाथ लगा करके उसको पूछ सकता है और उसके चीजों को उसके यहाँ पर हम लोग सबको मेरा खास कर फौज में पिछले 40 साल से ज़्यादा जो मैंने सेवा की, उसमें तो खास तौर पर आदमी ही थे। पर पिछले कुछ सालों में मैंने देखा कि कुछ बदल रहा है, एक बदलाव आ रहा है। और 2 हफ्ते पहले आप सब ने 26 जनवरी को दिल्ली में जो परेड हुई थी, उसमें खुद देखा कि इस देश में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जितनी भी मार्चिंग टुकड़ियां थी, चंद एक फौज की और एक ऊंट की, इसके अलावा जितनी भी टुकड़ियां थी, सब में 100% महिलाओं की टुकड़ियां थी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के 10 पॉइंट के जो एजेंडा बिंदु है, उसी में से एक बिंदु है महिलाओं को आपदा के बारे में जागरूक करना। उसी के दृष्टिगत गोरखपुर मंडल के सभी 4 जिलों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, उनको आज यहाँ गंभीरनाथ प्रेक्षागृह गोरखपुर में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारी दैवीय आपदाएं आती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी नारी शक्ति, हमारी महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं। तो उनको इससे निपटने के लिए जागरूक करना कि कैसे आपदा के जोखिम को वो कम कर सकें और अपनी खुद की सुरक्षा तथा अपने परिवार की, अपने समाज की सुरक्षा कर सकें, उनको सुरक्षित रख सकें। साथ ही ये भी देखा गया है कि गोरखपुर में या इस मंडल में ज़्यादातर महिलाएं, ज़्यादातर जो डेथ के केसेज जो होते हैं दैवीय आपदा के दृष्टिगत, वो नदी तालाब में नहाते वक्त क्या किन्हीं प्रकार से लापरवाही के कारण डूबने से मृत्यु होती है। तो उस पर भी महिलाएं अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों पर अंकुश लगा सकती हैं और उस लिए भी जागरूक किया जाएगा कि उस पर भी उसको भी हम न्यूनीकृत कर सकें और उससे होने वाली डेथ को कम कर सकें। शासन के निर्देश के क्रम में बिना ट्रीटमेंट के राप्ती नदी में जनपद की सीवरों के पानियों को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने की व्यवस्था नगर निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसके तहत तकिया घाट के पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में जहां कम पैसे में प्राकृतिक रूप से घाटों की सफाई सुनिश्चित की जा सकेगी, वहीं जलों को संरक्षित करने का कार्य भी किया जाएगा।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो सीवर के नाले और जो नालों में बिना ट्रीटमेंट के जो सीधा जल राप्ती नदी में गिर रहा है, उनके नेचुरल ट्रीटमेंट की बात कही गई थी। तो शहर में बहुत सारे नाले हैं जो डायरेक्ट जो उसमें गिरते हैं, तो उसके एक एसटीपी के विकल्प के तौर पे हमने नेचुरल ट्रीटमेंट जो फाइटो रेमिडिएशन होता है उसके तहत हमने तकिया घाट के नाले लिए हैं और प्राकृतिक विधि से उन नालों का हम रेमिडिएशन कराएंगे और इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। और गोरखपुर को एक मॉडल की तरह हम इसमें प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस पर कार्य शुरुआत हो गई है। सबसे अच्छी बात यही रहती है इसमें कि इसमें रनिंग कॉस्ट होते काफ़ी कम होती है और एसटीपी का जो कॉस्टिंग आती है उससे भी काफ़ी कम होती है और नेचुरल तरीके से जो सीवर ग्रे वाटर है उसका ट्रीटमेंट होता है। सर देखा जाए 14 नाले तकिया घाट में गिरते हैं, ऐसे कितना फ़ायदे और लोग? देखिए बिल्कुल ये फ़ायदे की, क्योंकि हम देखते हैं कि एसटीपी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, उसके अलावा उसमें रनिंग कॉस्ट काफ़ी होती है। तो तकिया घाट में लगभग 12-13 नालों को हमने चिन्हित किया है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन नालों को जैसे ही हम राप्ती नदी में गिरने से पहले उनको नेचुरल वे से ट्रीट करेंगे। और इसमें प्रोफेसर CR बाबू उनकी पूरी टीम ने वहाँ निरीक्षण भी किया था, गहन उसका अच्छा रिसर्च भी हुआ, उसका कस्टमाइज सोल्यूशन भी आ गया और एक नेचुरल तरीके से प्राकृतिक विधि से उन नालों के जो ग्रे वाटर है उसका संरक्षण किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका पुनर्शोधन किया जाएगा और उसके बाद ही वो नदी में डाले जाएंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गुरुवार की देर शाम सर्किट हाउस सभागार में नवागत लेफ्टिनेंट जनरल व उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष योगेंद्र ढिंगरा के नेतृत्व में मंडल में संचालित हो रहे आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों की विस्तार पूर्वक समीक्षा संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की गई। इस मौके पर एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये सर जॉइंट सेक्रेटरी हैं सर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में सर, उन्होंने सर इसको शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एनडीआरएफ के थ्रू भी, एनडीआरएफ की भी टीम वहाँ पे थी, जो पब्लिक आती थी उनको एक साथ इकट्ठा करके फिर उनको सर डूज एंड डोंट्स पे उनको ट्रेन। नहीं तो ऐसे तो स्टाफ कोई नहीं जानता है कि यहाँ जब कुछ ऐसा काम लगता है वो कुछ काम का नहीं है। ओके, हमारे 100 वॉलंटियर्स फर्स्ट फेज में ट्रेनिंग कर रहे हैं और सेकंड फेज में फिर 100 को देना है ट्रेनिंग। इसमें बेसिकली जो हमारे आपदा मित्र हैं सर वो और प्लस 200। तो आपने 200 आपदा मित्र अपने पास रखे हैं ट्रेन करके, और ये बड़े अलग अलग माध्यम से होंगे। पहले कुछ आपकी एनडीए तो उस समय आपने 100 ट्रेन किए होंगे, 200 कर दिए थे। बट इन सबका नाम, नंबर, लिस्ट, डिटेल्स आपके पास हैं? अलग अलग तहसील के हैं, अलग अलग। अब आप इन आपदा मित्र को क्या दे? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल व उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष योगेंद्र ढिंगरा ने बताया, ऐसा है कि यह पहला दौरा है हमारा अपना कार्यभार संभालने के बाद, और सबसे पहले चयन किया
गोरखपुर मंडल स्तरीय बैठक थी यहाँ पे, और जिसमें हमने जायज़ा लिया कि हर एक जनपद में आपदा प्रबंधन के लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं और ज़मीनी हालात क्या है, किस तरीके की भी आपदा हो उसके लिए क्या हम तैयार हैं। तो ये तो पाया है ज़रूर कि हाँ लड़के तैयार हैं। किस चीज़ की ज़रूरत है वो हिसाब हमने ले लिया। ठीक, थैंक यू। समीक्षा के दौरान कुछ फाइंडिंग्स, हाँ, जो काम मैंने आगे ले जाने हैं उनके बारे में मेरे को जानकारी मिल चुकी है। जो ज़मीन पर काम हो रहा है उससे संतुष्टि मैं जाहिर कर चुका हूँ। सर, कंबलों को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। अभी तक कंबल जितने आने थे सब पहुँच चुके हैं, बढ़ चुके हैं लोगों में। आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसकी क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर पड़ेगी, उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। समीक्षात्मक बैठक के दौरान इसको और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ प्लान उसी लिए, हाँ, मैं और आऊँगा। जनपद में आवारा पशु द्वारा आए दिन होने वाली घटनाओं पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए गुलेरिया में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की स्थापना नगर निगम की देखरेख में कराई जा रही है, जिसका निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। ऐसे में जल्द ही जनपद वासियों को आवारा पशुओं की समस्याओं से निदान दिलाने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। देखिए, एक एनिमल बर्थ कंट्रोल हमारा गुलेरिया में एक सेंटर अप्रूव हो गया है। सीएनडीएस ने कार्य चालू भी कर दिया है, बिल्डिंग बनना चालू हो गया है और उसकी एजेंसी के लिए भी हमने टेंडर प्रकाशन में अंतिम प्रक्रिया में है। तो इसमें जैसे एनिमल बर्थ कंट्रोल चालू होता है तो जितने शहर में आवारा जो कुत्ते हैं और सबका एक अच्छे से उसका साइंटिफिक तरीके से उनका हम करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे ताकि उसका लोगों में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ इसका लगातार अभियान भी हम चला रहे हैं। सैतवार मल्ल महासभा द्वारा आगामी 11 फरवरी को चंपा देवी पार्क में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से समाज की राजनीतिक सहित अन्य भागीदारी को लेकर समाज के लोगों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। उक्त बातें सैतवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैतवार ने कही। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल उनके समाज का उत्थान और समाज से जुड़े हुए लोगों को उचित मंच देगा, समाज उसे जिताने का कार्य करेगा। मेरे समाज का संगठन सक्रिय नहीं था, उसी को लेकर के हम लोग लगभग कई महीनों से तैयारी किए। ब्लॉक स्तर, गांव स्तर तक कमेटी बना करके हम लोग पूर्वांचल में इतनी संख्या में रहते हुए भी अपनी हम लोग पहचान नहीं बना पा रहे थे। न हमारी सामाजिक पहचान बन पा रही थी, न तो राजनीतिक पहचान बन पा रही थी। उसी को लेकर के 11 फरवरी को हम लोग चंपा देवी पार्क में एक अपने समाज की ताकत दिखाने के लिए हम लोग ये महारैली कर रहे हैं, जिससे मेरे समाज की पहचान पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बने। लक्ष्य स्पोर्ट्स अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार व सचिव डॉक्टर त्रिलोक रंजन ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुरस्कार राशि वाले लीग आधारित प्रतियोगिता का आयोजन रेलवे क्रिकेट ग्राउंड और सेंट्रल ड्यूज कॉलेज के मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 3 मार्च को होगा। इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 8 प्रमुख टीमें लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेगी। वहीं प्रतियोगिता बीसीसीआई के नियमों के अंतर्गत आयोजित होगा। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी जो पिछले 6 सालों से ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट कराता है, उसका ये 7वां वर्जन है, जो 3 मार्च 2024 से शुरू होकर 10 मार्च 2024 को समाप्त होगा। उसी से संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। सर, कुल कितने टीमें इस मैच में भाग ले रही हैं? हर बार की तरह इस बार भी 8 टीमें होंगी, जिनको 2 पूल में बांटा जाएगा। ये 4-4 लोगों के 2 पूल होंगे। दोनों में से 2 सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीमें और उसके बाद एक फाइनल होगा। ये यूपी का सबसे बड़ा प्राइज मनी टूर्नामेंट है। इसमें विजेता टीम को 3 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल प्राइजेस भी होते हैं। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार है जो 21,000 रुपये का होता है। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन का जो अवार्ड होता है वो 21,000 रुपये का होता है। इसके अलावा जो सारे मैचेस खेले जाते हैं, इसमें मैन ऑफ द मैच का ही पुरस्कार होता है जो 2100 रुपये का होता है। ये आपके ही पुराने सहयोगी योगेश्वर सिंह के नाम पे ही दिया जाता है, जो आपके कुछ नेशनल खिलाड़ी भी क्या इसमें भाग लेते हैं? सर, अभी तक हमारे पास लगभग 15 टीमों की पूल तैयार है जो आने के लिए तैयार है। उसमें से 8 टीमों को हमको सेलेक्ट करना है
इसीलिए अभी पूल भी डिसाइड नहीं हुआ और किन टीमों को हम सेलेक्ट करेंगे ये अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन जो टीमें प्रस्तावित हैं उसमें अगर आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल प्लेयर बरिंदर सरन, उनके आने की संभावना है। इस समय के करंट प्लेयर रिंकू सिंह के आने की संभावना है और ढेर सारे IPL और ऑलमोस्ट सारे ही रणजी प्लेयर जो करंट के हैं उनके आने की संभावना है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मौनी अमावस्या पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने राप्ती में लगाई आस्था की डुबकी। कमिश्नर, DIG, DM सहित अन्य अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, रहे मुस्तैद। महिला स्वयं सहायता समूह की आपदा प्रबंधन में भूमिका विषयक मंडल स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। राप्ती नदी में गिरने वाले सीवरों के गंदे पानी को प्राकृतिक रूप से नगर निगम करेगा साफ। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में मंडल में संचालित हो रहे आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों की हुई समीक्षा बैठक। गुलेरिया में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का कार्य शुरू, जल्द ही आवारा पशुओं से होने वाली समस्या से मिलेगा निजात। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा आगामी 11 फरवरी को महारैली में सैतवाल मल्ल महासभा करेगा शक्ति प्रदर्शन। और सचिव ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता 3 मार्च से, देश भर से लगभग 8 टीम करेगी प्रतिभाग। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।